फ्रेंड, आज तारीख है 7 मई 2023 और इसका दूसरा न्यूज है भारत की लॉजिस्टिक नीति पर आया हुआ है। वर्तमान में विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, जिसमें भारत की रैंकिंग को 88 बताया गया है 139 देशों में। 2018 में हम जब इसकी रैंकिंग देखते हैं तो 44 है और 2014 में इसकी रैंकिंग 54 थी, यानी इसमें सुधार होता दिख रहा है। तो इसका कारण क्या क्या रहा है तो हम देखते हैं। तो पहला जो इसका कारण बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो पीएम गति शक्ति योजना आया, दूसरा है नई लॉजिस्टिक नीति का जिस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है, आधुनिकीकरण डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, नई विदेशी व्यापार नीति है, इन सब ने लागत को कम करके लॉजिस्टिक प्रदर्शन को बेहतर किया है। गति शक्ति योजना का लक्ष्य क्या था? चूंकि यह 100 लाख करोड़ रुपए का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका लक्ष्य है देश में एकीकृत रूप से बुनियादी ढांचे का विकास करना। बुनियादी में सड़क हो गया, रेल हो गया, जल मार्ग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो अलग अलग 16 मंत्रालय और विभागों के अधीन था, सबको समन्वित करके एक प्लेटफॉर्म दिया गया, यानी एकीकृत प्लेटफॉर्म दिया गया है। तीसरा न्यूज है कि विभिन्न विभागों की अवसंरचना विकास से जुड़ी गतिविधि को एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के तहत लाया जा रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि समन्वित रूप से 7 इंजन जो हैं, जैसे इसमें 7 इंजन की बात की गई है, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डा, इन सब को समन्वित किया जा रहा है। जैसे सड़क के लिए आप देख रहे हैं भारत माला, तटीय नौवहन के लिए सागर माला, वायु सेवा के लिए उड़ान योजना चल रहा है, दूरसंचार के लिए भारत नेट है। तो इस तरह जो योजनाएं चल रही हैं उनको समन्वित करके उनका कारगर कदम उठाया जा रहा है, उनको लागू किया जा रहा है, जिससे ये प्रदर्शन, लॉजिस्टिक प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक नीति पे। लॉजिस्टिक नीति का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था माल परिवहन लागत घटाकर उद्योगों में वृद्धि करना और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना। और इसका दूसरा लक्ष्य हम देख रहे हैं कि देश में अगले 10 वर्षों में लॉजिस्टिक सेक्टर की लागत में कम करके इसको 10% तक लाना है। वर्तमान में हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक का अधिकांश कार्य सड़क पे हो रहा है, जिसको हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं रेलवे में, जल मार्ग में। तो इसके लिए नई नीति में इसको स्थान दिया गया है। रेलवे ट्रांसपोर्ट के साथ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट की भी पर जोर दिया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं किसान उड़ान योजना। इसके अलावा लगभग 50% कार्गो रेलवे के जरिए भेजे जा रहे हैं, ये लक्ष्य रखा गया है ताकि सड़क पर ट्रैफिक कम हो, पर्यावरण प्रदूषण कम हो, और इसमें ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। और इन नीतियों के कारण ही जो वैश्विक कंपनी है उनका निवेश बढ़ रहा है। भारत में निवेश पे भरोसा बढ़ रहा है, वैश्विक कंपनी का भारत में निवेश पे भरोसा बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रमुख शहर और औद्योगिक कारोबारी जो केंद्र है उनकी दूरी को कम किया जा रहा है। उसके लिए डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर के जरिए रेल माल ढुलाई में वृद्धि की जा रही है। हर हिस्से में ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है। राजमार्ग पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। देश का, और यहाँ तक हमें पता है कि देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से हो रहा है। इसलिए हम बेहतर एक बंदरगाह नीति लाए हैं। बंदरगाह लैंडलॉर्ड मॉडल भी शुरुआत की गई है। बंदरगाह को पीपीपी मॉडल के तरह, यानी जो बंदरगाह गवर्नमेंट के तर्ज पे विकसित थे उनको निजी क्षेत्र को ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे घरेलू और विदेशी निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े, निर्यात आधारित उद्योग की प्रतिस्पर्धा, उनकी क्षमता में वृद्धि हो। यानी अभी भारत का जो लॉजिस्टिक लागत की आप दशा देखिएगा तो भारत उद्योग कारोबार वैश्विक स्तर पे नहीं है। यानी भारत का उद्योग कारोबार जो है उस प्रतिस्पर्धा जो है वो वैश्विक स्तर पे नहीं है, क्योंकि हमारे लॉजिस्टिक खर्च जो है 13 से 14% है, जबकि आप यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी की तुलना में ये बहुत ज़्यादा है। इसी कारण विनिर्माण लागत ज़्यादा है, जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में चुनौती उत्पन्न कर रहा है। तो लागत कम होने से, अगर लॉजिस्टिक लागत कम होगी तो भारत में एफडीआई का निवेश बढ़ेगा। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा जो 2% से भी कम है, वर्ष 2030 तक अनुमान है कि 6% हो पाएगा, लक्ष्य है। भारत का निर्यात जो अभी वर्तमान में $700 अरब है, $770 अरब है, 2030 तक बढ़कर 2000 अरब हो सकेगा। तो ये चीज बताया गया है कि इसमें लॉजिस्टिक नीति से क्या क्या फायदा हुआ और किस तरह से हमने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में एक बेहतर रैंक हासिल किया।